हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप सभी ठीक हो गए। बच्चों आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से या इससे रिलेटेड कॉलेज से कोई स्कॉलरशिप चाहिए तो आप ये हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होती है, किसको स्कॉलरशिप मिलता है, कैंपस स्टूडेंट को कौन कौन से स्कॉलरशिप मिलते हैं, तो इसमें हम सारी चीजें जानेंगे बच्चों, ध्यान से। ठीक है, तो देखिए बच्चों, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली 2-3 फॉर्म रिलीज किया है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी किन किन सोर्सेज से पैसा देती है। ठीक है, कहाँ से आप पैसे ले सकते हो लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई के लिए कुछ कर सकते हो। तो इसके लिए देखो, अगर बात करूँ एलयू में, तो एलयू में लगभग 2-3 तरीके के प्रोग्राम चलते हैं। एक चलता है आपका कर्म योगी। कर्म योगी स्कीम। अब कर्म योगी स्कीम का मतलब क्या होता है भैया, क्या है, कैसे है, जरा इसके बारे में बताओ। दूसरा चलता है आपका छात्र कल्याण स्कीम। ठीक है, और एक चलता है आपका शोध मेधा। और उसके बाद से एक और चलता है ऋषि केयर फंड। ठीक है, तो ये 4 स्कॉलरशिप लखनऊ यूनिवर्सिटी में रिसेंटली चल रही हैं, और एक स्कॉलरशिप जो हर उस स्टूडेंट के लिए है जिससे सबको फायदा होता है, चाहे आप कैंपस में पढ़ते हो चाहे नहीं पढ़ते हो, वो है आपका यूपी स्कॉलरशिप। ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप कब, क्या, कैसे, क्या होने वाला है, तो इन 5 स्कीम के बारे में बच्चों आज हम पूरी डिटेल तरीके से जानेंगे। ठीक है, क्या इनके क्राइटेरिया होते हैं, कैसे आप ये सारे स्कॉलरशिप पा सकते हो, ठीक है, किसको ये सारी स्कॉलरशिप मिल सकता है, कितने पैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें पूरा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। देखिए, पहला है कर्मयोगी स्कीम। कर्मयोगी स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखो, कर्मयोगी स्कीम होता क्या, तो इसमें क्या होता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से सिचुएटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंडर में डिपार्टमेंट आते हैं, चाहे आपका मेस आया, चाहे आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आया, डीन फैकल्टी आया, तो यहाँ में क्या होते हैं कि कुछ ऑफिस के काम होते हैं। ठीक है, डेटा होता है, तो उनकी एंट्री कराई जाती है जब कर्मयोगी में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी पर डे आपको 200 या 300, मुझे क्लियरली एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है, 200 या 300 मतलब 150 रुपया प्रति घंटा, 150 या 100 रुपया प्रति घंटा। तो एक दिन काम करने के लिए कम से कम आपको 300 रुपये देती है। मैक्सिमम आप इसमें 15,000 तक रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी उन बच्चों के लिए ऑफर करती है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, मेन कैंपस के स्टूडेंट हो, किस कोर्स के हो, किसी भी कोर्स के, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, कोर्स से मतलब नहीं है, कोई भी कोर्स हो, चाहे आपका यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो। अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपका 12th में, जैसे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में है, तो आपका कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, इससे अब होना चाहिए, 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। ठीक है, और ये वही पर्सन अप्लाई कर सकता है जिन्होंने यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया हो। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप की कोई फैसिलिटी ले रहे हैं और यूनिवर्सिटी को पता चला, तो आपको इस स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, तो मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 42, 45, 50 लोगों का चयन होता है पूरे यूनिवर्सिटी में, और कम से कम 1-2 हजार लोग इसके लिए आवेदन करते हैं। 5 सितंबर इसकी आखिरी डेट है। मैं बताऊंगा इसके लिए कहां से आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आपका छात्र कल्याण स्कीम। छात्र कल्याण स्कीम में क्या होता है, जनरली यहाँ पे आपको काम करने नहीं जाना होता है। जैसे आपके फादर की इनकम 2 लाख से कम हो, सॉरी 3 लाख से कम हो, ठीक है, अगर आपके फादर की इनकम 3 लाख से कम हो और आपने क्या किया हो, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना भूल गया, वैसे भूलोगे तो नहीं, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना भूल गए हो, तो इस स्थिति में लखनऊ यूनिवर्सिटी आपसे एक एप्लीकेशन लेती है, और ये इन हाउस, मतलब इन हाउस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ठीक है,
उसमें क्या होता है, चयन होता है, सभी बच्चों का आता है, फिर उसके बाद से उसमें देखा जाता है, फिर चयन होता है। ठीक है, चयन होने के बाद से उस स्टूडेंट को 15,000 रुपए की लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया छात्र कल्याण, ये भी सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकता छात्र कल्याण स्कीम में। अब एक है शोध मेधा स्कीम। तो शोध मेधा में क्या होता है कि जो स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जिनके पास नेट वोट हो या नेट ना हो, ठीक है, पीएचडी कर रहे हो बस लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और उनके लिए क्या होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी 5,000 रुपीज पर मंथ देती है। ठीक है, 5,000, लेकिन इसमें चयन बहुत कम लोगों का होता है, 5-10 लोगों का होता है, पीएचडी वालों के लिए जनरली है। तो हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई पीएचडी वाला होगा, लेकिन जो पीएचडी कर रहा हो तो उसके लिए। और ये स्कीम यूजी पीजी के आप किसी भी कोर्स में हो, सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी फॉर्म जो आया है सिर्फ कर्मयोगी स्कीम का आया है और शोध मेधा का आया है, और छात्र कल्याण का अगर दिखेगा तो मैं बता दूंगा, परेशान। अब अगला है बीसी केयर फंड। तो बीसी केयर फंड जनरली उन बच्चों को दिया जाता है कि जिनके फादर्स नहीं होते हैं या मदर्स नहीं होती हैं, ठीक है, जिनके पेरेंट्स नहीं है, उनके लिए ये बेसिक केयर फंड जनरली दिया जाता है। उनको भी दिया जाता है जो नीडी होते हैं, बहुत नीडी पर्सन को ये बीसी केयर फंड दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी स्टूडेंट को कम से कम 15,000 रुपीज मिलते हैं। या इसमें एक चीज और होता है कि कोई टीचर आपको गोद लेता है और आपकी फीस पेमेंट करता है, ऐसी भी सिचुएशन है बीसी केयर फंड में। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाउंट फंड मिलता है जो आपके पढ़ाई के कामों में यूज करना होता है। तो ये हो गया आपका 3 स्कॉलरशिप। अब एक स्कॉलरशिप जिसके लिए सबका, मतलब हर वो बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, तो आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो और फिफ्थ सेमेस्टर में हो। ठीक है, कहीं भी किसी भी सेमेस्टर में हो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए 2 क्राइटेरिया बता दे रहा हूं। फादर की इनकम कम से कम 2 लाख से कम होना चाहिए, और आपका जो अटेंडेंस है वो 75% होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक नहीं होनी चाहिए, अगर बैक होगा तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। जो बच्चे यूपी स्कॉलरशिप में क्या है, 90% गारंटी होता है, लेकिन एक चीज है, अगर इसमें लेट करोगे ना तो यूपी स्कॉलरशिप भूल जाना, फिर मिलता नहीं। डेट कब से शुरू है, तो देखो 10 जुलाई से फॉर्म भरने की प्रक्रिया इसकी शुरू है, और ये 24 नवंबर तक लास्ट डेट है, 24 नवंबर तक। ठीक है, थोड़ा बहुत 1-2 दिन इधर उधर होगा। 10 जुलाई से शुरू है, 24 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे हमसे बात करना तुम रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस की। ठीक है, अब सेल्फ फाइनेंस वालों को क्या फायदा होगा, रेगुलर वालों को क्या फायदा होगा, हॉस्टल मिल जाएगा तो क्या फायदा होगा, तो ये भी जान लो। देखो, आपका रेगुलर का जितना फीस होता है वो आपको गवर्नमेंट क्या करती है, रिफंड करती है यूपी स्कॉलरशिप के थ्रू, प्लस आपको 3,000 रुपीज यूपी स्कॉलरशिप के रूप में देती है, स्कॉलरशिप के रूप में, प्लस जो अमाउंट आपने फीस डिपॉजिट किया है वो देती है। वहीं बात करूं एसएफ में, तो एसएफ में क्या है, देखो एमबीए और एमकॉम में क्या करती है गवर्नमेंट, जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ, कागजों में तो बहुत लिखा है कि अगर आप एसएफ की फीस पेमेंट करते हो तो एसएफ की देते हैं। एमबीए में जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को, ठीक है, 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, और बाकी एमकॉम वाले बच्चों को 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। और वहीं बात करूं आपके यूजी लेवल के कोर्सेज की, तो अब सेल्फ फाइनेंस में सिर्फ एससी कैटेगरी स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप मिलती है। जितना भी वो सेल्फ फाइनेंस का फीस जमा करेगा उसे पूरा मिलता है। अब उन्होंने 0 फीस पे एडमिशन लिया तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उनको कभी फीस ही नहीं जमा करना होगा, अरे उनको भी फीस जमा करना है जब ये स्कॉलरशिप आ जाएगा तो। ठीक है, तो इसमें 100%। और ओबीसी जनरल वालों का क्या होता है यूजी कोर्स में, इसमें इन लोगों को एटलीस्ट 60% स्कॉलरशिप मिलते हैं, लेकिन आवेदन अगर आप जल्दी से करोगे तब मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना देंगे पूरा अच्छे से, आप देख लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्कॉलरशिप बिल्कुल 100% आपके अकाउंट में आए, तो हम देखिए हमने क्या प्लान किया है, क्या रोड मैप किया आपके लिए, मैं बता दे रहा हूँ। तो हमने ये रोड मैप क्रिएट किया है कि आपको हम एक गूगल फॉर्म शेयर करेंगे बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म, जिसमें हम आपसे क्या क्या डिटेल लेंगे, नेम लेंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे,
और आपसे आपका कोर्स पूछेंगे, ठीक है, सेमेस्टर पूछेंगे, और उसके बाद से हम क्या करेंगे इन फ्यूचर, इसके लिए एक ग्रुप खुद बनाएंगे। ग्रुप बनाएंगे या तो आपको डायरेक्टली हमारी टीम की तरफ से 2-3 मेंटर मिल जाएंगे। 3 मेंटर मैं एलोकेट करूंगा यहाँ पे, जो आपकी यूपी स्कॉलरशिप की सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिन लोगों को एकदम 100% नीड है भैया कि यूपी स्कॉलरशिप दिला ही दो, तो ये गूगल फॉर्म जरूर भर देना। और बताओ सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी वारी सब बढ़िया से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और बाकी छात्र कल्याण और कर्मयोगी स्कीम, इन सारी चीजों को अप्लाई कैसे कर सकते हो? 5 सितंबर लास्ट डेट है, डेट बढ़ गई थी, तो इसके लिए आपको जाना है लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाइएगा जरा, ठीक है, यहां से चले जाइएगा आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बच्चों, ठीक है। जैसे ही आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पहुंचेंगे, यहाँ पे चले जाइएगा स्टूडेंट कॉर्नर के कॉलम पे, स्टूडेंट सपोर्ट के कॉर्नर पे चले जाइएगा, और यहाँ पे डीन स्टूडेंट वेलफेयर लिखा होगा, इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद बच्चों यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 24 अगस्त तक था, आज इन्होंने डेट बढ़ा दिया है। क्लिक टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से गूगल फॉर्म खुल जाएगा। अपना मेल आईडी पे क्लिक करिएगा, और किस स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, पीएचडी वालों को शोध मेधा करना, बाकी स्टूडेंट छात्र कल्याण और कर्मयोगी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही छात्र कल्याण स्कीम पे करेंगे क्लिक, वैसे आपको ये सारी डिटेल मांगी जाएगी। फिर सारी डिटेल भर के आपको क्या करना है, इसके लिए इन्होंने ये भी बताया है कि भैया जब तक आप पूरा डिटेल सबमिट नहीं करेंगे, मतलब यूनिवर्सिटी में इसके ऑफलाइन फॉर्म भी लाके जमा करना होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन वे से भी जमा करना है और ऑनलाइन वे में फॉर्म आपको भरना ही भरना है, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, या डायरेक्टली आप एक काम कर सकते हो, आप चाह रहे हो कि हम स्टूडेंट हम यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हैं, तो इसका इन्होंने ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ जारी किया। तो जिन बच्चों को थोड़ी बहुत असुविधा हो रही हो कि नहीं भर पाएंगे फॉर्म, या ऐसा है वैसा है, तो यहाँ पे छात्र कल्याण एप्लीकेशन फॉर्म, कर्मयोगी एप्लीकेशन फॉर्म, कर्मोदय हमें नहीं लगता कि कर्मोदय पे अभी कोई अपडेट आई है, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो छात्र कल्याण एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना, तो यहाँ देखो ये एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लेना, प्रिंट आउट भर लेना, और जो भी डिटेल उटेल मांगेगा वो कर लेना, ठीक है। अपने डीन से ले जाके सिग्नेचर करा लेना, 60% अटेंडेंस वेरीफाई करा लेना, और फिर ले जाके जमा कर देना। लेकिन ध्यान रखना, अगर यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो तो ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज है, चाहे आप छात्र कल्याण के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, चाहे शोध मेधा के लिए आवेदन करना चाहते हो, चाहे यूपी स्कॉलरशिप। तो यूपी स्कॉलरशिप में मैंने बता दिया, समझ गए होगे, गूगल फॉर्म भर देना, और उसके बाद से हम आपको क्या करेंगे, या तो ग्रुप बनाएंगे, या तो हम आपको 1-2 मेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, जिनसे आपकी बात हो पाए, आपकी स्कॉलरशिप में पूरी मदद करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद से अगर आपको लग रहा है भाई कि अब इतनी जानकारी ले लिया, तो कम से कम भैया सेमेस्टर पे भी तो फोकस करो, क्योंकि सेमेस्टर में नवंबर में एग्जाम होने वाला है। अब बताओ, सेमेस्टर नवंबर में होने वाला है, अगस्त बीत गया, सितंबर अक्टूबर महीना बचा, और इसमें भी 10 दिन की ये छुट्टी हो गई, तब पढ़ाई से मन उब जाता है। मतलब जब फर्स्ट सेमेस्टर में लड़का होता है तो उब जाता है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन ना क्रिएट हो, सेमेस्टर में अच्छे नंबर आए, अक्टूबर में मास्टर साहब लोग 10-10 पेज का असाइनमेंट मांगने लगेंगे तुमसे, ठीक है। तो एक काम करो, अभी के लिए आप अपने, चाहे आप बीए में पढ़ते हो, बीएससी में पढ़ते हो, बीकॉम में पढ़ते हो, बीबीए में पढ़ते हो, ठीक है, बीए एलएलबी में पढ़ते हैं, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब किसी भी कोर्स में हो, तो आप हमारे सेमेस्टर बैच इनरोल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, और वहां पे जाके जो भी आपका कोर्स है क्लिक करना, वैसे अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करना और इनरोल कर लेना, पढ़ाई शुरू करो। बाकी कोई डाउट होता है तो वहां भी एक मेंटर का नंबर है चैट बॉक्स में, उनको फोन मिलाओ, बताओ कि सर हमें ये समस्या है, ये इशू है, तो हमारे जो मेंटर होंगे टीम के, वो जल्द से जल्द वो सारी इशू सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अगर वेबसाइट से इनरोल करना चाहते हो तो यहाँ पे इनरोल कर लेना। तो यहाँ से आप जाओगे, एलयू अपडेट लिखोगे, जैसे ही आप एलयू अपडेट सर्च करोगे, सर्च करने के बाद से आपके पास एक कॉर्नर आ जाएगा। कॉर्नर में क्या आएगा, यहाँ पे कोर्सेस का कॉर्नर आ जाएगा, इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद लॉग इन टू एक्सेस योर कोर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे अपना नंबर और ओटीपी डालोगे तो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हो, क्लिक टू बाई और कोर्सेस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही क्लिक टू बाई और कोर्सेस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सारा कोर्स आपके सामने होगा, तो कोई भी कोर्स आप इनरोल कर लेना, ठीक है। तो इनरोल करोगे, तैयारी अच्छे से होगी। बाकी यूपी स्कॉलरशिप दिलाने हमारा हक है। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे आपको
ये सारी चीजें मिलने वाली हैं किस तरीके से। और शोध मेधा, छात्र कन्या, जो भी स्कीम है इनके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, क्योंकि जितना जल्दी अप्लाई करते हो तो इसका फल बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पिछले बार 4000 बच्चों ने स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में देरी कर दी थी, जिसकी वजह से उनके स्कॉलरशिप नहीं आए थे। तो इस बार ये गलती ना करना, जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दो, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। जाते जाते मैं यही कहूंगा, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।